शिवसेना उम्मीदवार संजय निरुपम को ऑटो रिक्शा चालकों ने दिया अपना समर्थन। दिंडोसी विधानसभा के शिवसेना महायुति प्रत्याशी संजय निरुपम को ऑटो रिक्शा चालकों एवं कई यूनियन नेताओं ने दिया अपना समर्थन। संजय निरुपम हमेशा ऑटो रिक्शा चालकों के हक के लिए आवाज उठाते रहते हैं। मलाड के कुरार अप्पापाड़ा जैसे अनेक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों ने दिंडोसी विधानसभा के महायुति उम्मीदवार संजय निरुपम को अपना समर्थन दिया है। सैलाब आपके समर्थन में रिक्शा चालक के रूप में साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुंबई के जो रिक्शा और टैक्सी चालक हैं वो वर्षों से मेरे अपने सगे भाई की तरह जीते हैं और उनके साथ मैं भी उनके अपने भाई और अभिभावक के तौर पे जीता हूं। उनके हर सुख दुख में आज से नहीं वर्षों से मैं शामिल हूं। और जब भी किसी रिक्शा चालकों को दिक्कत होती है, चाहे ट्रैफिक वालों की परेशानी, चाहे आरटीओ वालों की परेशानी, चाहे उनका परमिट का इशू होता है, ये सब लेकर के मैं खड़ा रहता हूं। जब मैं शिवसेना से जुड़ा वापस और शिंदे साहब के साथ आया तो पहली मीटिंग शिंदे साहब के लिए मैंने जिस वर्ग की लगाई थी वो मुंबई के ऑटो रिक्शा चालक और वो भी नंदनवन में। आपका ही देन है जो परमिट पूरा। और अब बताता हूँ परमिट वाला बड़ा अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया तो बताना। 1500 रुपए वाला भी। तो उस मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप आइए और सारे ऑटो चालकों से मिले। उन्होंने तब एक घोषणा की कि मुंबई के सभी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, महामंडल बनाया जाएगा, बना दिया गया। उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का फंड भी डाल दिया गया और उसके पीछे उद्देश्य है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनके रिटायरमेंट के बाद और उनके पूरे जीवन में उनके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। उसका अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका पूरा इलाज फ्री में कराने की जिम्मेदारी इस बोर्ड की है। सबको बोर्ड का मेंबर बनाना है। दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने जो डिमांड की है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं एक बार रिटायर हो जाए, 60-65 साल के बाद मान लीजिए चलाने के लायक नहीं रहे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार की तरफ से उनको दूर ही सही नाला सुपारा वसई विरासी का ये घर दे दो ताकि रहने का उनका एक आसरा हो जाए। और तीसरी बात यह है कि टैक्सी ऑटो चलाने वालों का जो परमिट जब खत्म हो जाता है उसको रिन्यू कराना होता है ना, तो एक दिन का कितना पेनल्टी होता है? 100 रुपए। एक दिन भी डिले जा रहा तो 100 रुपए। तो मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला साहब वो ऑटो रिक्शा चला रहे बेचारे, अगर 4 दिन डिले हो गए तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन विधानसभा में अनाउंस कर दिया कि अगर डिले भी हो गया तो भी पेनल्टी नहीं मारना। अब एक बड़ा इश्यू है 1500 रुपए का फाइन, जो दूसरा फाइन होता है। तत्काल उन्होंने डीसीपी ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक जो है कुमारे जी को फोन किया कि कोना लाइन कोना किसी पर भी इस तरह का फाइन नहीं मारना है। पता नहीं अभी भी वो जो नीचे के है ना, नीचे के ऑफिसर है थोड़ा बदमाशी करते हैं। ऊपर के स्तर पर यह निर्णय हो गया है कि एक तो फाइन मत मारो, फाइन मारना अगर किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो फाइन मार दो। जेन्युइनली भी गाड़ी पार्क किए रहते हैं उसका एक ऑनलाइन फाइन मार देते हैं। तो ये सब जो गलतियां हो रही है ट्रैफिक की तरफ से उसको भी दुरुस्त करने का प्रयत्न हो रहा है। काफी हद तक नियंत्रण में आए हैं लोग। अभी भी कुछ बदमाश और बदतमीज टाइप के ऑफिसर है, उनसे आगे जाके निपटा जाएगा। तो इस वर्ग के साथ मेरा जुड़ाव हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा जुड़ाव है और इस नाते मैंने अपने ऑटो चालकों से, ऑटो रिक्शा चालकों से निवेदन किया है कि अब आपका भाई आपकी सेवा के लिए एक एमएलए के चुनाव में खड़ा है तो उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको मदद करिए। तो मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि एक वोटर के तौर पर, मतदार के तौर पर मेरे लिए, अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से वोट दिलाने का प्रयास करें। रिक्शा चालकों का ना सबसे बड़ी एक समस्या है कि इनकी जो सड़कें है ना बड़ी खस्ता हालत में। सिर्फ रिक्शा चालकों का ही नहीं है, पूरे दिंडोसी में कुरार, अप्पापाड़ा, पिंपरी पाड़ा और आगे जाइए क्रांति नगर में रास्ता ही नहीं है। रास्ते में खड्डे हैं और सिर्फ खड्डे दिखते, रास्ते दिखते ही नहीं। अब उसी खड्डे में जो 10 साल से आमदार है उसको डाल देना। क्यों डालना है कि तुम 10 साल से आमदार हो लेकिन रास्ता नहीं बना सकते तो तुमको शर्म आनी चाहिए। पूरे मुंबई में सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, बगल में देखिए नागरी निवारा तरफ सड़कें बन गई हैं, सीधे सड़कें नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भाई? आप फेल हो गए ना, आप स्वीकार करिए, ऑटो वालों से माफी मांगिए कि मैं फेल हो गया, मुझे माफ करो। 10 साल से कामदार है, न पीने का पानी, न रास्ता, न साफ सफाई, लोगों को बस उनके भरोसे ही छोड़ दिया। तो ऐसे जो लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया है उसके साथ हमारे ऑटो चालकों को खड़ा नहीं रहना चाहिए बल्कि उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए और उसको हराने में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। आप ऑटो चलाते हैं जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ दिंडोसी विधानसभा की, क्या कहना है? सर समस्याएं तो बहुत है, तो रोड नहीं ठीक है, हर एक जगह गड्ढे हैं। उसके बाद हवलदार कहीं भी देखो खाली गाड़ी है या कुछ भी है फाइन मारते रहते हैं।
200 500 कोई भी आता है 1000 रुपये 1500 का भी फाइन मारते हैं। फाइन का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब कितना फाइन मार देंगे। क्या अपील करना चाहते हैं, चुनाव आ रहा है इसमें? ये यही चाहेंगे कि जो अगर फाइन ही मारना उस हिसाब से फाइन मारे। हम लोग पब्लिक वैसे ही परेशान है, कुछ वैसे धंधा पानी भी एकदम डाउन है। अब लोग केवल फाइन मारेंगे, पब्लिक गाली देगी, मोटर बाइक वाले कटकुट मारेंगे, वो भी उल्टे बोलेंगे। इसलिए हम लोगों को कुछ तो समस्या सुनी जाए। आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पे? क्या नाम है? विजय। विजय जी, क्या कहना है, किस तरह से समस्याएं हैं आप लोग? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, अभी आपको देखो लीडर है, क्या है यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो ऑटो चालकों की, क्या कहना है? सबसे पहली मूलभूत समस्या है रास्ते की। यहाँ खड्डे में रास्ते है, रास्ते में खड्डा, वही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से हम दिन भर में 10 बार आते जाते हैं। हमारी गाड़ी में प्रेग्नेंट महिला रहती है, पेशेंट रहते हैं। हमको ये डर रहता है ये यहाँ से दवाखाना जाएगा कि नहीं, कि डिलीवरी गाड़ी में या गाड़ी में डिलीवरी होगी या पेशेंट को कुछ होएगा गाड़ी में। तो पहले सबसे पहले मैं हमारे यहाँ भी जो नेता है सुनील प्रभु जी, ये सॉरी संजय निरुपम जी, आज उनसे मिलने आए हैं आप? उनसे मिलने आए, हमारी समस्या उनको बोलेंगे और हमको मालूम है 101% हमारे समस्या का समाधान पूरे तक हो जाएगा उनकी तरफ से। वर्तमान विधायक जो थे यहाँ पे सुनील प्रभु जी, उनके बारे में क्या कहना है? क्या उनके बारे में इतना ही कहूँगा, ऑफिस में जाओ खाली चक्कर काटो, काम 101% नहीं होएगा, खाली चक्कर काटो। आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। आज है नहीं कल आ जाना। हाँ, आज है कल आ जाना, आज नहीं है, कहाँ मीटिंग में गए कल आ जाना, ऐसा है। समाधान कोई नहीं होता? कोई समाधान की वाले के ऊपर क्या है, बहुत परेशानियां हैं। एक तो ऐसा रोड हो गया है कि पलटी खा जाते हैं, बेचारी स्पीड में जाते हैं। और पब्लिक को, जैसे हमारे राम भाऊ ने बताया, पैसेंजर बैठाए हैं, लेडीज की डिलीवरी है, तो डिलीवरी हमको लगता है कि गाड़ी में ही ना हो जाए। आज यहाँ आप लोग इकट्ठे होकर आए हैं संजय निरुपम से मिलने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि संजय निरुपम जी जमीनी नेता हैं, वो सबके दुख दर्द को समझते हैं। और दूसरी बात, हमारे रिश्ते वाले भाई के ऊपर फाइन पड़ जाता है, कोई भी रहे कैसा भी बैठा है, हम लोग रोड पे हैं तो रोड का सर्विस दे रहे हैं, तो रोड पे ही खाना खाएंगे ना सर। और रोड पे बैठे हैं, कोई भी फोटो खींचा 15,000 2,000 जितना मन आया, जो उनके मन में आया वही मार के चले जाते हैं। हमारे पब्लिक अपना परिवार देखे कि क्या क्या करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानाजी बिजले आहे. जी, काय आहे तुमची समस्या सांगू शकता? माझी समस्या भरपूर आहे. मी आज 10-15 वर्षापासून बेघर आहे. मी SRA मध्ये, ओमकार SRA मध्ये राहतो. मला शिफ्टिंग दिलेली आहे, लेकिन 15 वर्षापासून मी घराच्या बाहेरच आहे. सुनील प्रभू साहेबांच्याकडे गेलेलो मी, लेकिन त्यांनी मला माझी काय समस्या त्यांनी काय दूर केलेली नाही. आता राहिला आता संजय निरुपम आता नवीन विधायक म्हणून उभे राहत आहे, तर आमच्या सर्व रिक्षावाल्यांचा पूर्ण सपोर्ट आहे. काही झालं तर आम्ही त्यांना जिंकून आणू. आपले मुख्यमंत्री हे सगळ्यांना माहिती आहे, अगोदर रिक्षा चालवायचे. तर त्यांनी रिक्षावर विचार करून रिक्षा महामंडळ स्थापन केलेत. त्या रिक्षा महामंडळामध्ये अनेक प्रकारचे फायदे आहेत. घरकुल योजना आहे, शिक्षणासाठी आहे मुलांच्या, त्यासाठी मी त्यांना आणि त्यांच्या जेवढे बी आमदार असतील तर सगळ्यांना आमच्या रिक्षावाला विनंती करेन, प्रत्येक विभागातील का त्यांनी आपल्या विभागातून महायुती सरकारलाच निवडून द्यावे अशी मी सगळ्यांना विनंती करेल, जेणेकरून आमचे हातपाय एकदम भक्कम होतील. मेरा नाम सागर सोनवणे. सागर जी, काय आहे तुमची समस्या सांगा. भाजपा चोरों की पार्टी है, उसने दूसरी पार्टियों को चुराने का काम किया है, इन्हें सबक सिखाना है, इसलिए मैं इन चोरों के खिलाफ चुनाव प्रचार करने मुंबई आया हूं. यह बात आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल मुंबई की दहिसर गणपत पाटिल नगर में महाविकास अघाड़ी के दहिसर विधानसभा उम्मीदवार विनोद घोसालकर के प्रचार सभा में कही. उन्होंने कहा कि भाजपा बटोगे तो कटोगे का जहरीला प्रचार कर रही है. इस पर टिप्पणी करते हुए आप नेता संजय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ना बटिए ना कटिए, सब लोग मिलकर भाजपा को रपटिए. मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रचार के लिए आए आप नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता को भाजपा और शिंदे गुट ने धोखा दिया है, उनके विश्वास पर प्रहार किया है. भाजपा ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के तीर कमान और शरद पवार की घड़ी चुरा ली है. इतना ही नहीं, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा. इस धोखेबाज भाजपा और उसके सहयोगियों को राज्य की जनता नकार रही है.
ऐसा जोरदार हमला आप नेता संजय सिंह ने महायुति पर किया। संजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टियां चोरी हो रही हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। अब तक आप लोगों ने कार चोर, बाइक चोर, सोना चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब महाराष्ट्र में तो भाजपा पार्टियां चोरी करने लगी हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। जनता पार्टी चोरों को सबक सिखाने के मूड में है। उन्होंने लोगों से दहिसर विधानसभा उम्मीदवार को जिताने की मांग की है। चला रोले क्या कहेंगे आज की काय सांगणार आज तुमच्या या सभेत तुम्ही आज प्रचार केला आहे सपोर्ट ठिकाण करण्यात आलेल्या महायुतीवरती आज तुम्हाला एवढा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो कशा पद्धतीने देखिए महाविकास आघाड़ी के महाविकास आघाडीचे जे नेते आहेत त्याच्यामध्ये आपचे संजय सिंह आणि शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी ह्या आमच्या वक्त्या आहेत आणि म्हणून या दहिसर विधानसभेमध्ये त्या मला समर्थन देण्यासाठी इथे आज आले होत्या। आज दहिसरची माझी एक फेरी पूर्ण झालेली आहे आणि 20 तारखेला होणाऱ्या मतदानामध्ये मी मोठ्या मताने जिंकून येईल असा मला अंदाज आहे। ज्या पद्धतीने विरोधामध्ये भाजपचे उमेदवार देण्यात आलेले आहेत मनीषाताई चौधरी हे आपल्याला विधानसभेत अनेक मोठ्या प्रमाणात टीका करताना पाहायला मिळत आहे। अनेक गणपती पाटील यांचे अनेक प्रश्न सुटले नाही अशा त्यांचा आरोप केला जात आहे। तर तुम्ही कशा पद्धतीने मी माझा वचनबाधा जाहीर केलेला आहे। सगळ्यामध्ये त्या काही बोलल्या तरी जनतेमध्ये या लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी काही काम केले नाही। निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची दहिसर विधानसभेमध्ये प्रतिमा आहे। मी एकसर डोंगरीवरती जा, गणपत पाटील नगरमध्ये जा किंवा अंबावाडीत जा, कुठल्याही जरी तुम्ही झोपडपट्टीमध्ये गेलात तर ह्या प्रतिनिधींनी काही काम केल्याची जनता म्हणते। पण मी 2009 ते 2014 मध्ये आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात कामं केली। 2 फायर ब्रिगेड आणले, दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन उभं केलं, जैन गार्डन उभं केलं, डॉग पार्क उभा केला, स्विमिंग पूल आणलं, अशा अनेक फिश पार्क उभं केलं, अशा अनेक गोष्टी केल्या। तुम्ही त्यांना सांगा की तुम्ही काय निर्माण केलं ते आम्हाला टीव्हीला दाखवा जरा चॅनलवाल्यांना, म्हणजे आम्ही पण दाखवू। विरोधकांना काय काल म्हणतात कुणाला? विरोधकांना मी एवढा मोठा नाही काळ म्हणतो देण्यात। मी दहिसरमध्ये जिंकून येणार आणि विधानसभेत जाणार आणि जे आज ज्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरेंचं हेलिकॉप्टर ज्या पद्धतीनं त्यांचं तपास केलं त्याबद्दल विधानसभेमध्ये आम्ही ज्यांनी आम्हाला त्रास दिला आहे त्याच्याबद्दल आम्ही विचार जनतेला आव्हान काय करणार? जनतेला आवाहन करणार की आपल्याला महाराष्ट्र सुजलाम बनवायचं असेल तर शिवसेनेशिवाय माननीय उद्धव ठाकरेशिवाय महाविकास आघाडीशिवाय पर्याय नहीं, अशा प्रकार चित्र है। आज की सभा को लेकर क्या संदेश देंगे आप? प्रियंका चतुर्वेदी, संजय सिंह आए थे आपके लिए समर्थन मांगे जनता है। देखिए मैं पहला भी वो आने के पहले भी मेरा भाषण किया था। उसने मैंने ये कहा कि दहिसर विधानसभा के मेरे दहिसर के भाई और बहनों, मैं कोई उत्तर भारतीय नहीं मानता हूँ, मैं कोई बिहारी नहीं मानता हूँ, मैं कोई मुस्लिम बांधव नहीं मानता। अगर दहिसर विधानसभा में अगर वोटर है तो वो मेरे भाई बहन है, तो वो रिश्ता मैं रखने का प्रयास करूँ। मनीषाताई चौधरी ने एक रैली के दौरान आरोप लगाया घोटालकर जी ने कई प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया। बताओ ना बाबा, उसने ही मेरे प्रोजेक्ट को खींचने का काम करने का कोशिश किया। पहला डीएसएफ जो मेरा ग्राउंड है, जो अच्छी तरह से हम लोग स्पोर्ट क्लब चलाते हैं, वो निकालने के लिए उसने 25 बार विधानसभा में आवाज किया कि आज भी बोल रही है निकालो निकालो। क्यों निकालो? दूसरी बात है, मैं स्विमिंग पूल बांधा 1 महीना के पहले जाके पीयूष गोयल को जाके उसने उद्घाटन किया, उधर क्या मैं कौन सा काम उधर रोका? मैं उसका मूवी देखता ना हूँ और उसके बारे में कुछ बोलता ही ना हूँ, तो उसने मेरे सामने आके बताया ये काम रोका। तू कितना रोका तो मैं बताता हूँ। जनता का प्रचार इतना अच्छा रहा, क्या कहेंगे जो जनता आज आप सुनने के लिए आई हुई थी, उनको क्या मैसेज देंगे आज? जनता जो देखिए, हम लोग घोसालकर फैमिली ने जो किया, 5 साल में आमदार था, मेरा बच्चा अभिषेक 5 साल आमदार था, मेरी बहू 5 साल आमदार थी यही इलाके में।
वो ये हमारे कुटुंब है और कुटुंब समझ के हम काम रहे, उनकी जो सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे। किस तरीके से आपको जनता का प्रतिसाद मिल रहा है? जो जनता का प्रतिसाद मिल रहा है वो स्पष्ट करता है कि महाविकास आघाड़ी जीत की ओर है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी फिर से मुख्यमंत्री स्थापित होंगे, क्योंकि ये जनता का उनके लिए प्रेम है, जनता का उनके लिए विश्वास है। उनके कार्यकाल में उन्होंने काम देखा है, उनके साथ होता हुआ गद्दारी देखा है, जो ना महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है, ना हमारे धर्म का एक हिस्सा है। तो इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आप देख रहे हैं कितना एक उत्साहित माहौल है। जनता हमारी आवाज़ सुनकर और 20 तारीख को मशाल को वोट कर और महाविकास आघाड़ी को बुझेगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अरे रेडी का रेडी क्या कहोगे आज विनोद गोसावी के लिए आए हो? चलेगा सेंटर पे देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी उत्तर भारत का हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी भी उत्तर भारत से हैं और ये बड़ी खुशी हुई देख के कि इस बार मराठी मानुस और उत्तर भारतीय एक साथ मिलके वोट कर रहे हैं और विनोद घोसालकर जी को यहाँ से उत्तर भारत के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, यहाँ क्षेत्र की जनता सब मिलकर हाथ में मशाल लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, शिंदे की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यहाँ जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी सौतेली माँ जैसा व्यवहार महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की योजना उठा के गुजरात लेके चले गए, जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे जी को अपमानित किया जा रहा है, रोज रोज उनका हेलीकॉप्टर चेक करते हैं। आप मराठी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे को रोज अपमानित करते हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मराठियों को डरा के आप रखेंगे? इसलिए सब मिलकर इस बार महायुति को हराएंगे, महाविकास आघाड़ी को जिताएंगे और 3000 रुपए प्रतिमाह माताओं बहनों के लिए जो घोषणा की है महाविकास आघाड़ी ने, उस वादे को पूरा करेंगे। तो मैं विनोद जी के लिए आज प्रचार करने आया था और इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ उत्तर भारत के लोग जुटे, सब मिलके एक साथ हाथ में मशाल लेके, और इनकी पहले नंबर पे बटन भी है, उस बटन को दबा के यहाँ भ्रष्टाचार के शासन का, खोखा वाले शासन का अंत करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री संजय जी, जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, उस तरह क्या महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए फ्री होगी क्या? सवाल यह हुआ है, सभा में बहुत सारे दर्दों टिका किया गया है महाविकास। देखो, ऐसा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता इस बार सबक सिखाएगी। उनको जो बोल रहे हैं, बक रहे हैं, बकने दीजिए। ये ऐसे लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं और दुबई और कतर में जाके सिखों को गले लगाते हैं। तो इनकी असलियत लोग पहचान चुके हैं। इनका दुबई और कतर में इनके बेटे जयशाह का धंधा चल रहा है और यहाँ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो इसलिए सब इनकी असलियत जान चुके हैं और प्रभु श्री राम ने अब इनको नहीं बख्शा। अयोध्या हार चुके हैं, महाराष्ट्र भी हारेंगे।